वेलकम बैक टू द चैनल मैथ्स रास्ता। हम कर रहे हैं क्लास 9 का एक्सरसाइज सेट 2.1 का क्वेश्चन। आप अगर अपनी एनसीईआरटी बुक को देखते हैं जो आपकी न्यू एनसीईआरटी है, उसमें पेज नंबर जो है 18, उसका एक्सरसाइज सेट 2.1 का क्वेश्चन नंबर 4 है। इसमें सेक्शंस है 1 2 3 4, चारों क्वेश्चंस को हम सॉल्व करेंगे। मैं आपको बताऊंगी कि कैसे इन क्वेश्चंस के आंसर लेके आना है। बहुत ईजी हो जाएगा अगर आप एक बार कॉन्सेप्ट समझ जाएंगे। तो यहाँ पर लिखा है क्वेश्चन, हम रीड करते हैं। फाइंड द डिग्रीज ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स। कुछ पॉलिनोमियल्स हमें गिवन है, हमें इसकी डिग्री पता करना है। डिग्री क्या होता है? जो भी हमारे पास पॉलिनोमियल गिवन है उसमें हमें सबसे पहले वेरिएबल को देखना है। वेरिएबल में सबसे हाईएस्ट पावर जो होगा, सबसे ज्यादा जो नंबर होगा, वो ही हमारा इसका आंसर होगा। तो यहाँ पर इसको सॉल्व करने से पहले हमें देखना होगा कि ये चीज क्या बताती है। सबसे पहले कॉन्सेप्ट हमें देखना होगा। क्या लिखा है? द डिग्री ऑफ अ पॉलिनोमियल इज डिफाइंड एज द हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल प्रेजेंट इन द एक्सप्रेशन। जो भी हमारा गिवन एक्सप्रेशन होता है उसमें हमें सबसे पहले किसे सर्च करना है? हमें वेरिएबल को देखना है। तो हमारे पास इस क्वेश्चन में फर्स्ट क्वेश्चन है, उसमें लिखा है 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3। तो इस गिवन एक्सप्रेशन में हमारे पास जो वेरिएबल है वो x है। यहाँ पर फर्स्ट टर्म में भी देख सकते हैं, सेकंड में भी x है, और लास्ट जो टर्म है इसमें ये कांस्टेंट कहलाती है, इसमें वेरिएबल नहीं है। तो यहाँ पर x की बात करेंगे तो इस पे जो पावर है वो यहाँ पर 2 आ रहा है, और नेक्स्ट टर्म में यहाँ पर x है, उस पर पावर कुछ नहीं है। मतलब आपको ये मानना होगा कि यहाँ पर पावर या डिग्री 1 है। तो लिखा है कि द डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल डिफाइंड एज द हाईएस्ट पावर। अब आप वेरिएबल को देखने के बाद हाईएस्ट पावर जहां पर है आपको उसी पे कंसंट्रेट करना है। तो यहाँ पर 1 है, यहाँ पर तो वेरिएबल है नहीं, और हाईएस्ट पावर यहाँ पर 2 आ रहा है, तो इसका आंसर भी यही होगा। अब इसे लिखेंगे कैसे? तो इसको लिखने के लिए मैंने यहाँ पर बताया है कि इन एक्सप्रेशन 2x स्क्वायर माइनस 5x इन 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3 द हाइएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल x, क्योंकि हमारी पूरी एक्सप्रेशन में, पूरे पॉलिनोमियल में x ही है, तो हम x के टर्म्स में लिखेंगे। तो यहाँ पर हाईएस्ट डिग्री या पावर जो आ रहा है वो 2 है, तो हमारा आंसर हो जाएगा यहाँ पर 2, और लिखेंगे डिग्री इज इक्वल टू 2। हर बार ये लिखने की जरूरत नहीं है, बट ये आपके लिए कॉन्सेप्ट के लिए मैंने यहाँ पर लिख रखा है। उसी हिसाब से अगर आप सेकंड क्वेश्चन की बात करेंगे तो सेकंड क्वेश्चन में हमें लिखा है इन y क्यूब प्लस 2y माइनस 1। वेरिएबल जो गिवन है हमारा, यहाँ पर भी y है फर्स्ट टर्म में, सेकंड में भी y है, और लास्ट कॉन्स्टेंट टर्म है, उसमें वेरिएबल नहीं है। अगर सेकंड टर्म की बात करते हैं तो यहाँ पर डिग्री या पावर 1 है, फर्स्ट टर्म की बात करते हैं तो यहाँ पर 3 है, तो इसीलिए यही हाईएस्ट पावर या डिग्री होगा। लिखेंगे इसे, द हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल y इज 3, और डिग्री लिखेंगे इज इक्वल टू 3। देन लास्ट पे आ जाते हैं। यहाँ पर लिखा है थर्ड वाला जो क्वेश्चन है हमारा, उसमें लिखा हुआ है -9। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं, जैसे फर्स्ट यहाँ पर सेकंड क्वेश्चन में दिया था, फर्स्ट टर्म था, देन सेकंड टर्म था और थर्ड टर्म था, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है। यहाँ पर सिर्फ कांस्टेंट टर्म गिवन है, कांस्टेंट टर्म में वेरिएबल नहीं है। बट यहाँ पर आपको क्या लिखना रहेगा? -9 इज अ कांस्टेंट पॉलिनोमियल, इसमें वेरिएबल नहीं है, तो उसका रिप्रेजेंटेशन कैसे होता है? हम उसको ऐसे लिख सकते हैं -9x टू द पावर 0। जब भी वेरिएबल पे 0 डिग्री आएगी तो यहाँ पर आप उस डिग्री को बताएंगे। तो हाईएस्ट पावर क्या हो जाएगा? 0, और डिग्री हम लिखेंगे 0, क्योंकि यहाँ पर कोई भी वेरिएबल नहीं है, और वेरिएबल के लिए ही यहाँ पर पूछा गया है। देन उसके बाद आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। फोर्थ में बोला है 4z माइनस 3। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं वेरिएबल a की जगह है, ये कांस्टेंट टर्म है, तो हमें इसके अकॉर्डिंग ही आंसर लिखना होगा। द हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल z इज 1। तो यहाँ पर जैसे आप रिप्रेजेंटेशन करते हैं तो यहाँ पर 1 है, वेरिएबल एक बार दिखाई दे रहा है इसलिए 1 आएगा। फाइनली आंसर लिखेंगे डिग्री इज इक्वल टू 1। क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करेंगे। पहले हम रीड कर लेते हैं क्वेश्चन में क्या लिखा है। क्वेश्चन में दिया है राइट पॉलिनोमियल्स ऑफ डिग्रीज 1, 2 एंड 3। प्रीवियस क्वेश्चन में हमने इसी से रिलेटेड पहले सॉल्व किया था। इसमें पूछा था कि सबसे हाईएस्ट डिग्री के बारे में पूछा गया था, तो हाईएस्ट डिग्री यहाँ पर 2 आ रही थी, तो हमें इसका आंसर डिग्री 2 में लिखना था। ऐसे ही यहाँ पर क्वेश्चन में पूछा है कि आपको एक ऐसा पॉलिनोमियल बनाना है जिसमें हाईएस्ट डिग्री या पावर 1 हो, देन नेक्स्ट में 2 हो, और थर्ड में 3 हो। तो इसी को बनाने के लिए मैंने यहाँ पर इसके लिए लिखा है। तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि डिग्री 1 से रिलेटेड बनाना है, तो यहाँ पर 2x प्लस 7 जो कि पॉलिनोमियल इसमें पूछा गया था, इसे हम बोलते हैं लीनियर पॉलिनोमियल, जिसमें हाईएस्ट पावर या डिग्री 1 होती है। यहाँ पर आप वेरिएबल देख पा रहे हैं, उस पर हाईएस्ट पावर 1 है। देन आ जाते हैं डिग्री 2। तो ये पॉलिनोमियल है जिसमें हाईएस्ट पावर या डिग्री वेरिएबल की 2 आ रही है, देन 1 आएगी, और यहाँ पे कांस्टेंट टर्म है। जब हाईएस्ट पावर या डिग्री 2 होता है उसे हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बोलते हैं। ना उन्होंने डिग्री 3 से बोला है यहाँ पर पॉलिनोमियल का 4z क्यूब प्लस 5z स्क्वायर माइनस 11। यहाँ पर हाईएस्ट पावर और डिग्री 3 है, इसीलिए उसे क्यूबिक पॉलिनोमियल के नाम से बोला जाता है। देन आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में बोला है व्हाट आर द कोएफिशिएंट्स ऑफ x स्क्वायर एंड x क्यूब इन द पॉलिनोमियल x टू द पावर 4 माइनस 3x क्यूब
प्लस 6x² माइनस 2x प्लस 7। एक गिवन पॉलिनोमियल है हमारे पास और हमें इसमें कोएफिशिएंट पूछा गया है x² एंड x³ से रिलेटेड। तो हम सबसे पहले पॉलिनोमियल लिख लेते हैं जो क्वेश्चन में गिवन है। अगर आप इसको ध्यान से देखते हैं तो सबसे पहले x⁴ है माइनस 3x³ है प्लस 6x² माइनस 2x प्लस 7 है। अब हमें सबके बारे में नहीं बताना है, हमें सिर्फ x² टर्म कहां पर आ रहा है, x² जो है ये वेरिएबल कहां पर आ रहा है। तो हम यहां पर देख पाते हैं कि थर्ड टर्म जो हमारी है उसके पास x² यहां पर है, तो उसमें पूछा है कोएफिशिएंट। कोएफिशिएंट मतलब जो नंबर उसके साथ मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में है। तो यहां पर x² का जो न्यूमेरिक कोएफिशिएंट वो 6 है। सेकेंडली यहाँ पर x⁴ से रिलेटेड पूछा है, तो x⁴ जो हमारा सेकंड टर्म में आ रहा है, तो इसके जस्ट आगे जो नंबर इसके साथ मल्टीप्लिकेशन में वही इसका आंसर होगा। तो कोएफिशिएंट ऑफ x³ हो जाएगा -3। आपको साइन भी लिखना है जब आप माइनस का साइन उस टर्म के आगे हो। अब एक्सप्लेनेशन इसका रिलेटेड है कि कोएफिशिएंट इज द नंबर मल्टीप्लाइड बाय अ वेरिएबल इन एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। यहाँ पर कोएफिशिएंट जो होता है वो एक नंबर होता है जो वेरिएबल के साथ मल्टीप्लाई होता है, कोई भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन आपको गिवन होता है। नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व करने वाले हैं। क्वेश्चन में दिया है व्हाट इज द कोएफिशिएंट ऑफ z इन द पॉलिनोमियल 4z³ प्लस 5z² माइनस 11। तो यहाँ पर बोला है कि z जो है कोएफिशिएंट उसका पूछा गया है। तो कोएफिशिएंट क्या होता है, जो भी नंबर उस टर्म जिस वेरिएबल के बारे में पूछा है वो टर्म में उसके आगे जो नंबर है उसके बारे में हमें लिखना है। तो अगर हम यहाँ पर ध्यान से देखते हैं तरफ देखते हैं तो पहले हमें पॉलिनोमियल लिखना होगा 4z³ प्लस 5z² माइनस 11। अगर आप इसको ध्यान से देखते हैं तो हाईएस्ट पावर यहाँ पर 3 है, फर्स्ट टर्म में आ रहा है, देन ये डिसेंडिंग ऑर्डर में है, 3 के बाद यहाँ पर 2 पावर आएगा, देन लास्ट में हमें जो टर्म दी हुई है वो कांस्टेंट टर्म है -11। तो यहाँ पर एक मिसिंग टर्म है जिसमें z भी आना चाहिए क्योंकि ये पॉलिनोमियल पूरे z वेरिएबल के साथ है। तो यहाँ पर वो वाली टर्म मिसिंग है। तो अगर हम उसे लिखना चाहते हैं क्योंकि हमें यहाँ पर सिर्फ z के बारे में बोला गया है, z वेरिएबल जिस टर्म में आएगा जो कि हमें यहाँ पर नहीं दिख रहा है, तो अगर हम उसको लिखते हैं तो यहाँ पर आएगा, उसका पोजिशन जो रहेगा उसका प्लेस यहाँ पर आएगा जो कि इस पॉलिनोमियल में नहीं है। अगर वो नहीं दिख रहा है इसका मतलब वो मल्टीप्लाई होता है किसी भी एक नंबर के साथ। जैसे आप यहाँ पर देख पा रहे हैं फर्स्ट टर्म में z³ जो वेरिएबल है वो 4 के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। सेकंड टर्म की बात करें तो z² 5 से मल्टीप्लाई हो रहा है। ऐसे ही यहाँ पर -11 जो है इसके साथ कोई वेरिएबल नहीं है तो ये कांस्टेंट टर्म है, जबकि यहाँ पर z डिसेंडिंग ऑर्डर के हिसाब से यहाँ पर z पे पावर 1 होना चाहिए था जिसके बारे में क्वेश्चन में पूछा है, वो यहाँ पर नहीं है, इसलिए हम मानेंगे कि ये 0 से मल्टीप्लाई हो रहा है। इस कारण से ये टर्म यहाँ पर मिसिंग है और इसका रिप्रेजेंटेशन इस फॉर्म में है। तो हम इसका आंसर लिखेंगे देयर इज नो टर्म कंटेनिंग z⁴ 1। इसका एक्सप्लेनेशन है इफ अ वेरिएबल इज मिसिंग फ्रॉम द सीक्वेंस ऑफ पावर्स, सारे पावर्स यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, उसमें आपको एक टर्म मिसिंग है जो पर्टिकुलर क्वेश्चन में पूछी गई है। अगर वो नहीं दिखाई दे रही है इसका मतलब उसका कोएफिशिएंट जो उसके आगे नंबर अटैच है उस टर्म में वो 0 होगा। इसीलिए यहाँ पर z का जो कोएफिशिएंट है जो कि मैंने आपको बताया किस कारण से वो 0 होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 5th क्वेश्चन है। 5th क्वेश्चन में बोला गया है, पूछा है व्हाट इज द कांस्टेंट टर्म ऑफ द पॉलिनोमियल, जो हमारा गिवन पॉलिनोमियल है 9x³ प्लस 5x² माइनस 8x माइनस 10। अब सारे ही वेरिएबल से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे गए हैं, लेकिन इस क्वेश्चन में आपसे पूछा है कि ऐसी टर्म इसमें देखिए जो कि कांस्टेंट टर्म है। कांस्टेंट टर्म कौन सी टर्म होती है, जिसमें कोई वेरिएबल नहीं होता है। अगर आप फर्स्ट टर्म की बात करें तो यहाँ पर एक वेरिएबल है, सेकंड टर्म में भी वेरिएबल है, यहाँ पर भी एक वेरिएबल है थर्ड टर्म में, लेकिन अगर आप लास्ट में देखते हैं तो उसमें वेरिएबल यहाँ पर नहीं है। तो इसीलिए हम लिखेंगे द कांस्टेंट टर्म इज द टर्म विदाउट एनी वेरिएबल, जिसमें वेरिएबल नहीं है। सारे ही थर्ड तक वेरिएबल आ रहे हैं, बट लास्ट टर्म जो कि -10 है ये कांस्टेंट टर्म कहलाएगी क्योंकि इसमें वेरिएबल नहीं है। तो आई होप आपको सब समझ में आया होगा। ऐसी वीडियोस के लिए चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।